जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, बुशरा बीबी के हवाले से कहा जा रहा था कि डील करके बाहर आई हैं, खामोश रहेंगी और ये करेंगी। अब दूसरी तरफ से भी परेशानी लाहक हो रही है हुकूमत को। 24 नवंबर की कॉल है, इसके ऊपर बात करेंगे। मरीम नवाज शरीफ साहिबा, उनका बयान एक दफ़ा फिर झूठा साबित हुआ, गलत साबित हुआ, उस पर भी बात करेंगे। और बिलावल भुट्टो इस वक्त आके क्यों हुकूमत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे। 24 नवंबर की कॉल के हवाले से एक ये बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है और उसमें अंसार अब्बासी साहब सर फहरिस्त हैं। इत्तेफाक से अंसार अब्बासी साहब ने पिछले मेरे ख्याल में 2 हफ्तों में 4 या 5 स्टोरीज़ की हैं। और ये 4 और 5 स्टोरीज़ की लुब्बे लुबाब ये है कि बगैर सोर्स के डिक्लेयर किए अपनी आइडेंटिटी जिससे भी उनकी बात होती है उसको छुपाए। उन्होंने जितने भी बयानिए बनाए हैं वो कहीं ना कहीं तरीके इंसाफ के ख़िलाफ़ ही जाते हैं। कोई भी ऐसा बयानिया नहीं है जो तरीके इंसाफ के हक़ में जा रहा हो। तो इकट्ठी एक ही सहाफ़ी की 4-5 स्टोरीज से ये चीज़ साबित होती है कि वो, और ख़ास तौर पे उस वक्त जिस वक्त वो कोई सोर्स भी डिक्लेयर नहीं कर रहे। जिस तरह हुकूमत कहती थी कि ये फेक न्यूज़ में आता है कि आप कहते हैं कि फ़लाँ सोर्स ज़रिया है लेकिन उसमें नाम ज़ाहिर ना करने की शर्त है, तो वो झूठ होता है और फेक होता है। तो इस तरीके से उनके कंजेक्टिव ऐसे आ रहे हैं जिसमें जिसमें वो नाम ज़ाहिर करते हैं, उसमें कोई और चीज़ है। जिस तरह मिसाल के तौर पर बुशरा बीबी के हवाले से एक तरफ उन्होंने कहा कि अली बिन गंडापुर ने रोल प्ले किया है, फ़लाने ने कहा कि मेरा नाम ज़ाहिर नहीं करना, लेकिन ये है, फ़लाने ने कहा नाम ज़ाहिर नहीं करना। लेकिन उससे 2 दिन पहले उन्होंने स्टोरी की थी जो कि आखिरी स्टोरी एक ऐसी थी जिसको आप कह सकते हैं कि PTI के ख़िलाफ़ नहीं थी। वो थी कि सरकार ने कहा है, डिनाइल दिया है कि कोई भी डील का नतीजा है इनकी रिहाई। उस हवाले से उसमें उन्होंने बाकायदा नाम मतलब बताया था कि किस ओहदेदार ने ऐसा कहा है। लेकिन यहाँ पे मुसलसल वो इस तरह की स्टोरियाँ घड़ रहे हैं और बना रहे हैं जिसके कोई सर पैर ही नहीं है। अब जो PTI की जानिब से बुशरा बीबी, ज़ाहिर है उनके हस्बैंड अंदर हैं, उनके मुकदमा चल रहे हैं। जिस वक्त उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो भी एक रोल प्ले करेंगी जिस तरह अलीमा खान साहिबा भी कर रही हैं अपने भाई के लिए। तो इस वक्त हुकूमत को और जो एक हुकूमती इत्तेहादी हैं उनको उम्मीदें लगी हैं कि जनाब फिर वो एक रिफ्ट, फिर तकसीम आएगी, फिर वो इस तरह की चीज़ आएगी। क्योंकि अली बिन गंडापुर साहब के ऊपर ही अगर PTI की टॉप लीडरशिप और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब अगर उनके ऊपर ही रिलाई करते रहे या करते रहेंगे तो उस फिर उन्होंने कहना है कि इसका तो मंतकी अंजाम वही होगा। अब क्योंकि बीच में अलीमा खान फैक्टर आ गया, ज़ाहिर है उनकी बहन है और पहले वो गिरफ्तारी भी दे चुकी हैं। हुकूमत को पता भी है कि उनका ताल्लुक, उनका रिहाइश पंजाब से है और पंजाब से ये चीज़ लैक कर रही थी कि वर्कर को मोबलाइज़ करना या उनको इकट्ठा करना। तो उस में हुकूमत को अब इस चीज़ की चमगोइयाँ हैं कि अलीमा खान क्यों बीच में आ रही हैं। ज़ाहिर है वो अपने भाई के लिए आ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ दूसरा मुहाज जो है वो बुशरा बीबी के हवाले से कहा जा रहा है। अब पहले कहा जा रहा था कि जनाब साहब डील के ज़रिए गई हैं, इसी वजह से खामोश हैं, वो बिल्कुल बोल नहीं रही हैं। पहले इस तरफ बयानिया बनाने की कोशिश की गई। अब जब वो अपने हस्बैंड के लिए निकल रही हैं तो अब कहा जा रहा है कि नहीं नहीं, वो देखें जी, हम तो पहले कह रहे थे कि अब रिफ्ट होगी और तकसीम होगी। अगर तो वो सियासी फैसले आगे करती हैं, अगर वो KP हुकूमत आगे चलाती हैं, अगर वो कोई इस तरह की चीज़ अगरचे बातें इस तरफ हो रही हैं लेकिन उसका कोई सबूत नहीं है। अगर कोई इस तरह के फैसले करती हैं कोई ज़्यादा, तो एक बात है। लेकिन अगर वो अपने खामंद के रिहाई के हवाले से करती हैं, कोशिश करती हैं जिस तरह इमरान खान साहब की बहनें कर रही हैं, तो उसके अंदर मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बड़ा सवाल बनता है। ये एक जेन्युइन वो है रीज़न है जिसके हवाले से ज़ाहिर है अगर वर्कर्स इकट्ठे हो रहे हैं, उनके लिए खड़े हो रहे हैं, अगर उनकी दूसरी लीडरशिप खड़ी हो रही है, अगर जो उनके ऊपर कुछ के ऊपर सवालात भी हैं, तो उनके जो अपने रिश्तेदार हैं वो क्यों खड़े ना हों, वो क्यों उसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। तो ये एक बीच में बयानिया बनाने की कोशिश की गई कि जनाब साहब वो है। अब आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब, कुलसूम नवाज शरीफ साहबा ने किताब भी लिखी थी। नवाज शरीफ साहब जितनी देर तक वो यहाँ से चल ही नहीं गए थे उतनी देर में बिल्कुल यही सूरत हाल थी। अब इनकी तो कुछ बेहतर सूरत हाल है। इसमें तो चलें अंदरूनी खाना क्या सोच रहे हैं तो अल्लाह जानता है। PTI की सेकंड लीडरशिप या सेकंड ईयर लीडरशिप, लेकिन वहाँ पे तो सूरत हाल ही मुख्तलिफ थी। वहाँ पे तो चौधरी शुजा साहब ने कुलसूम नवाज के ख़िलाफ़ बाकायदा बयान देने शुरू कर दिए थे। यहाँ पे तो किसी भी लीडर का बयान नहीं आया बुशरा बीबी के ख़िलाफ़, उल्टा बल्कि उनके हक़ में ही आता है। और अंदर से क्या सोचते हैं मैं अगेन कह रहा हूँ वो तो पता नहीं, लेकिन वो नहीं है। वहाँ पे तो बुशरा कुलसूम नवाज शरीफ साहिबा के खिलाफ बयान देना शुरू कर दिया चौधरी शुजात ने। चौधरी शुजात ने काफ लीग नहीं बनाई थी उस टाइम, वो नून लीग के अंदर थे। फिर आपने पढ़ ही लिया था कि चौधरी निसार अली खान साहब, वो उनके वाले से भी उनको शिकायत थी कुलसूम नवाज शरीफ साहिबा को कि वो अस्पताल में जाके दाखिल हो गए थे और वो किसी भी ज़रिए से निकले नहीं थे।
तीसरा ये था कि कुलसूम नवाज शरीफ साहबा ने जब मुआहदा करवाया या अपना एक रोल प्ले किया, चले इस हद तक, चलो मुआहदा तो उन्होंने सऊदी अरब को या क्लिंटन को क्या कन्विंस करना था, लेकिन एक रोल प्ले किया अपने तई, एक अपना जेस्चर दिया। लेकिन जिस टाइम तक नवाज शरीफ साहब चले गए, फिर वो वापस सियासत में आए, उतनी देर तक जब तक वो ज़िंदा रही, वो उन्होंने कोई सियासी एक्टिविटी नहीं की थी, कोई सियासी तौर पर उन्होंने वो नहीं किया था। हाँ, MNA का इलेक्शन लड़ा था, लेकिन वो बीमार थी वहाँ पे जिस वक्त वो लड़ा था, तो उसके हवाले से काफ़ी सारी बातें भी हुई थी कि देखें बीमार हैं, लेकिन फिर भी वो इलेक्शन लड़ रही है। तो ये था जनाब साहब वो सूरत हाल। और यहाँ पे ये सूरत हाल है कि अली मीर गंडापुर साहब कह रहे हैं, जो है गौहर साहब कह रहे हैं कि जब हमारे लीडर का ही हुक्म चलता है, और वैसे भी जब वोट बैंक उनका है, जब उनके नाम से वर्कर जागता है, उनके नाम से वर्कर ही हिस्सा लेता है और उनके फैसलों को ही मानता है, तो वहाँ पे पार्टी लीडरशिप बाकी कोई कुछ नहीं कर सकती। ये उम्मीदें ही बांधी जा सकती हैं। ये अब देखना है कि 24 नवंबर में जो एक किस तरह लोग जमा होते हैं, वर्कर जो है लीडर लेस जो पहले जो आए थे लोग निकले भी थे, लेकिन उनको गाइड करने वाला उस तरह से कोई नहीं था। तो लेकिन अब जो है बाकायदा तौर पर एक कमेटी भी बनाई गई। वो कमेटी क्या रोल प्ले करेगी ये तो देखना होगा, उसके अंदर कौन कौन लोग शामिल हैं ये भी देखना होगा। ग्राउंड की सतह के ऊपर अलीमा खान बिल्कुल क्लियर हैं, बुशरा बीबी अगर वो कोई मीटिंग बुला रही है, ज़ाहिर है एक मैं जिस तरह बता रहा हूँ कि लैग कर रही है चीज़, ये लोग सवालात उठा रहे हैं, साफ़ी सवालात उठा रहे हैं कि PTI के धरना होगा, एक जगह पे लोग आएंगे, मुख्तलिफ सूबों मुख्तलिफ शहरों में करेंगे, यहाँ पे अगर होगा तो उसको लॉजिस्टिकली कौन देखेगा, क्या क्या सपोर्ट होगी, अगर जो लोग आएंगे उनके खाने पीने का, रिहाइश इन द सेंस के अगर रोड के ऊपर ही होंगे, लेकिन उसका क्या बंदोबस्त होगा, ये फैसले होने बाकी हैं। ज़ाहिर है इसके ऊपर अलीमा खान और बुशरा बीबी वगैरह के साथ साथ जो लीडर हैं वो भी फैसला करेंगे। लेकिन बहरहाल डेट बेशक जल्दी की है। यही वाले जो अब हुकूमत के साफ़ी हैं, हुकूमती वो जो बयानियाँ बेचते हैं, ये कहते थे इमरान खान साहब अभी तक कोई कॉल नहीं दी, इमरान खान साहब चुप करके बैठ गए, पार्टी चुप करके बैठ गई, तब भी एक मसला था। अब जब आके वो उन्होंने कोई फैसला किया है, उसके ऊपर भी अब सवालात उठा रहे हैं। मसला सिर्फ यही है कि किसी न किसी तरीके से बस एक उलझन पैदा करके रखी जाए। अब मैं आता हूँ ज़रा दूसरे टॉपिक के ऊपर। मरीम नवाज शरीफ साहबा, उन्होंने अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और ज़ाहिर है उनकी बीमारी है, बीमारी के हवाले से सभी के लिए दुआएं हैं। लेकिन जो उन्होंने बयान दिया कि मुझे जो बीमारी है उसका इलाज अमेरिका में और स्विट्ज़रलैंड में है, वो जनेवा गई थी ज़ाहिर है इसी सिलसिले में, तो पैराथायराइड का उन्होंने बताया कि इलाज है। वैसे बाय द वे फिर उन्होंने कहा जी हम बाकी इलाज पाकिस्तान में ही करवाते हैं। आज तक मैं आपको पुरानी खबरें दिखाऊंगा कि इनके घुटने में दर्द हुआ था तो इनका इलाज लंदन में हुआ था। इनकी वालदा साहब अल्लाह जन्नत में जगह दे, उनका इलाज भी बाहर हुआ। फिर नवाज शरीफ साहब जितने अरसा पहले वज़ीर-ए-आज़म रहे, फिर उनका हार्ले हॉस्पिटल के हवाले से वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो वो कोई बीमारी इनकी ऐसी नहीं है जिसका इलाज पाकिस्तान में हो सके। ये वैसे ही उन्होंने एक बयान दे दिया था। लेकिन क्या ही कहने BBC के, उन्होंने बाकायदा तौर पर, यानी कि यहाँ के डॉक्टर ने नहीं, यहाँ के किसी साफ़ी ने नहीं, यहाँ के किसी ऐसे मीडिया ग्रुप ने नहीं जिसके बारे में कहा जाता है इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं, बल्कि BBC ने, अब इसके ऊपर कहते हैं कि BBC पे पैसे लगाए होंगे इमरान खान साहब ने, BBC ने जाके पूरी तफसील बताई कि जनाब मरीम नवाज शरीफ साहबा का इलाज यहाँ पे पाकिस्तान में हो सकता था, और पाकिस्तान के अंदर किसी स्टेज का पैराथायराइड का कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज मुमकिन नहीं है। हर किस्म के इंजेक्शन, हर किस्म की टैबलेट जो है यहाँ पे मौजूद है। अब BBC ने ये कहा है, तो मरियम बीबी जो हैं वो, उनको मेरे ख्याल में अगर अपना इलाज के ऊपर फोकस करना था तो इतनी लंबी बात करने की ज़रूरत ही नहीं थी, चुप करके वहाँ पे इलाज करवाती हैं अगर करवाना ही था। तो एक ठट्ठा लगता है आपकी हर बात के ऊपर। आपको पता है कि आप कोई भी बयानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं, आप कोई भी बयान देने की कोशिश करते हैं, कोई सच हो या झूठ हो, उसका हमेशा ठट्ठा लगता है। उसका एंड रिजल्ट क्या होता है कि लोग जो है उसके ऊपर हंसते हैं। आपने एक बयान दे दिया अपनी तरफ से, जनाब साहब बहुत बड़ी आपने साइंस मारी, लेकिन उसको शाम तक BBC ने बल्कि 1-2 घंटे के अंदर ही फारिग कर दिया। तो ये है जनाब साहब हकीकत इस तरह के बयानात की। अब मैं आता हूँ ज़रा बिलावल भुट्टो साहब की तरफ। आसिफ जरदारी साहब ने अगरचे ओहदे सारे आइनी ओहदे, गवर्नर समेत खुद सदर बन गए और सब कुछ ले लिया, लेकिन कैबिनेट में शामिल नहीं हुए थे। और कैबिनेट में शामिल ना होने का मकसद यही था कि हुकूमत अगर गवर्नेंस नहीं करेगी सही तरह तो हम उसमें जनाब साहब, वो कहते हैं मीठा मीठा हप अप, तो वो इनके ऊपर तनकीद करेंगे और सारा कुछ होगा। अब एक तरफ इमरान खान भी इसमें
इसमें दो जो सियासत दो तरह से मुलव्वस है। एक तरफ इमरान खान साहब ने कॉल दी है, ज़ाहिर है अपोजिशन के साथ अवामी हमदर्दियाँ भी होती हैं, हुकूमत जिस तरह गवर्नेंस कर रही होती है, महंगाई के जो मामला चल रहे होते हैं और चीज़ें चल रही होती हैं, तो अपोजिशन की तरफ अवाम देखती है। एक तो पीपल्स पार्टी हुकूमत में होते हुए अपनी अपोजिशन के डे वन से जगह बनाने की कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से हम भी, और ख़ासतौर पर उस टाइम जब इमरान खान को इस तरह के फैसले करते हैं, इनको पीछे से कोई कहता है अपनी मर्जी से करते हैं या आसिफ जरदारी साहब इसको गाइड कर रहे हैं बिलावल साहब को, वो सारा कुछ सवालात अपनी जगह पे हैं। लेकिन एन उस टाइम के ऊपर जनाब साहब ये बात करना कि जनाब साहब देखें जी फलाना, और एक तो वो अपोजिशन का वो पीटीआई को नहीं देना चाह रहे कि हम भी बीच में अपोजिशन में रहें, कहीं ना कहीं सुनर और लेटर कहीं भी किसी किस्म का चांस बनता है तो हमारा चांस ज़्यादा बने। दूसरा वो हुकूमत को भी एक किस्म का मैसेज दे रहे होते हैं कि ऐसे मामलात के ऊपर हुकूमत बाज़ दफ़ा कोई फैसले नहीं मान रही होती, तो इस तरह के बयान दे के फैसले मनवाना भी मकसूद होता है, हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालना भी मकसूद होता है। किसी जगह पे अब जिस तरीके से इतनी बहुत ही कमज़ोर गवर्नमेंट है, फॉर्म 47 के नतीजे में आई है, कल कला हाउस के अंदर कोई चेंजिंग होती है तो शहबाज शरीफ साहब इतना से भी चूँ चढ़ा नहीं कर सकते। अगर कोई बिलावल को लेके आना चाहे अंदर से, इतना सा भी चूँ चढ़ा नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि ये जीते हुए नहीं है, जीते हुए हों तो बंदा जेन्युइन तरीके से बोलता है धड़ल्ले के साथ। अब क्योंकि ये ओबलाइज हुए हैं तो इस तरीके से ओबलाइज हुए हैं। अब कल तो ख्वाजा आसिफ साहब ने मान लिया कि हाइब्रिड निज़ाम है ये। कहाँ तो बाजवा साहब के निज़ाम को हाइब्रिड निज़ाम कहा जाता था, वो खुद अपने निज़ाम को कह रहे हैं ये जो अरेंजमेंट हुई हुई है। सुने ज़रा, मतलब आप जेन्युइन तरीके से जीत के नहीं आए हुए, आप खुद कह रहे हैं कि अरेंजमेंट हुई है एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान में एक पेज पे। कल उन्होंने खुद कह दिया, इतना बड़ा बयान उन्होंने खुद दे दिया, इतनी बड़ी उन्होंने वो मान लिया खुद। लेकिन ये जो बिलावल भुट्टो साहब के जो इस बयान के पीछे एक साइंस है जिसका मकसद जो है वो मुख्तलिफ अहदाफ हासिल करना है। वो हुकूमत के ऊपर भी प्रेशर डालना है, वो अपने आप को अपोजिशन में भी साबित करना है, वो कहीं और भी बताना है कि हम भी पड़े हुए हैं राहों में। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से बिलावल भुट्टो ने बयान दिया है कि जनाब साहब वीपीएन के ऊपर वो करने से पहले हमसे नहीं पूछा गया, जुडिशल कमीशन में हम इसलिए नहीं बैठे थे, फलाना काम हमने इसलिए नहीं। वो हुकूमत से जो शिकवे करते हुए कल नज़र आ रहे थे, अचानक नहीं था, वो एक मेथड टू द मैडनेस जिसे कहते हैं, वो उसके पीछे एक साइंस थी पूरी। तो नाज़रीन, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।